इस वक्त अमेरिका जो है वो अपने मिलिट्री रिसोर्सेज जो है बहुत एग्रेसिवली इस रीजन में डिप्लॉय कर रहा है और लग ये रहा है कि अमेरिका की जानब से एक ऑल आउट वॉर की तैयारी है और ईरान जो है वो भी इसी तरह की धमकियां दे रहा है कि अगर अमेरिका ने किसी भी तरह की कोई शरारत की तो एक भरपूर जवाब अमेरिका को दिया जाएगा, जिसमें इस खत्ते में जो अमेरिकी बेसिस मौजूद है उनको टारगेट किया जाएगा और बरसात की जाएगी बैलिस्टिक मिसाइल्स की इजराइल पर। आपको आने वाले चंद हफ्तों में इस खित्ते में क्या होता दिखाई दे रहा है? अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया वालेकुम हैदर सलाम। साहब, आप मुझे प्रोग्राम में मदऊ करने के लिए। आई थिंक कि बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन है। सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन इसमें यह है कि जो प्रेसिडेंट ट्रम्प की अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर कह लें। अगर लास्ट भी आप अगर शो डाउन देखें जो ईरान इसराइल के दरमियान हुआ था, नेगोशिएशन चल रही थी और एक नेगोशिएशन का राउंड एक संडे को होना था, तो फ्राइडे को ये अटैक हो गया। तो उस लिहाज से आप कह कुछ नहीं सकते कि जी क्या वाकई वो अटैक करेंगे या नहीं। लेकिन मुझे फिलहाल वो चांसेस ऑल आउट वॉर के बहुत कम लगते हैं। ईरान के पास भी कई ऑप्शंस हैं और यूनाइटेड स्टेट्स के पास भी कई ऑप्शंस हैं। सबसे पहले ईरान की बात कर लेते हैं कि जी ईरान ने ये कह दिया है कि अगर हमारे ऊपर कोई भी एक स्ट्राइक होती है तो उसको हम ऑल आउट वॉर लेंगे। और खत्े के जो ममालिक हैं जहाँ पे अमेरिकन बेसिस हैं उनको भी इन्होंने पैगाम पहुंचा दिया था कि अगर हमारे ऊपर कोई हमला होता है तो हम जो अमेरिकन बेसिस हैं उन पे हमला करेंगे। तो मैंने सुना है कि कुछ शायद वो कंट्रीज भी जो है बीच में आई हैं और उन्होंने थोड़ा सा हाइप जो है वो जो है उसको कम करने की कोशिश की है। यूनाइटेड स्टेट्स के पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं ऑफ कोर्स। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके पीछे है कौन ना, तो इसके पीछे जो ग्रैंड ऑब्जेक्टिव मुझे जो नज़र आता है वो है बिहेवियर चेंज करना ईरान का। ईरान का बिहेवियर स्पेशली रिलेटेड टू इसराइल और खत्ते में जो है कि जी जो उनका एक स्टाइल है, जो एक तरीका है। एक तो यह है कि उनके ऊपर उनका प्रेशर होगा, जो जिन तंजीमों को एक शुबा है कि जी हूथीस हो गए या हमास हो गई या हिजबुल्ला हो गया, उनको ईरान की सपोर्ट हासिल हो, वो चाहेंगे कि उनको ईरान की सपोर्ट हासिल ना हो। और दूसरी चीज़ ये है कि वो शायद ये चाहते हो कि ईरान भी अब्राहम एकॉर्ड्स का हिस्सा बन जाए और बारगेन में उनके ऊपर जो सैंक्शंस हैं वो कम कर दी जाएं। और इस सारी चीज़ के लिए उन्होंने, जैसे आप कह रहे हैं, बैरी बेड़ा भी वहाँ पे मूव करवाया वहाँ पे। तो उसमें दो ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन तो ये है जी कि वो स्ट्रेट अवे ब्लॉकेट कर दें, इनका इनके ऊपर कोई स्ट्राइक्स शुरू कर दें और ग्रेजुअली उसको बढ़ाते जाएं ताकि ईरान जो है उनकी बात मान ले। और दूसरी बात ये है कि ये क्वेश्चन तो रहे, उनका एक घेराव रहे बहरी तौर पे और सैंक्शन जो है उनको टाइटन किया जाए। उनकी करेंसी ऑलरेडी बड़ी डाउन हो गई है, उसके ऊपर और जो है वो प्रेशर डाला जाए और ईरान को उस तरफ लाया जाए कि ईरान जो है वो इसराइल को एक खत्ते में को एग्जिस्टेंस के साथ कबूल कर ले। तो मेरे ख्याल में ये ऐसी चीजें हैं। ऑल आउट वॉर फिलहाल मुझे दिखाई नहीं लेकिन देती। लेकिन सर, ये जो आपने दूसरा पॉइंट कहा है कि जिसमें अमेरिका ये प्रेशर रखे इस रीजन में अपने मिलिट्री रिसोर्सेज को एंगेज करता हुआ, लेकिन ईरान को इस नहज पर लेकर आए कि वो इसराइल को तस्लीम कर ले या अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बन जाए, या इसराइल को लेकर ईरान में जो अप्रोच है उस अप्रोच को तब्दील किया जाए। आपको लगता है कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? उनको इकोनॉमिक प्रेशर्स तो ऑलरेडी वो जो है वो बर्दाश्त कर रहे हैं, उसके बाद ईरान इस नहज पर आ जाए कि ठीक है हम इसराइल को तस्लीम करते हैं या अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होते हैं? मेरे ख्याल में जी दो ऑप्शन हैं। एक तो ये है ना कि बिल्कुल टोटल सुसाइडल किस्म की अप्रोच हो, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है ईरान के लिए इस वक्त, क्योंकि ईरान की आवाम जो है वो बहुत तंग है। और जो ईरानियन करेंसी जो है उसको अटैक किया गया है यूएस की तरफ से, और डॉलर के अगेंस्ट उनकी जो करेंसी है बहुत ज़्यादा वीकन हो गई है। और ईरान के पास अभी डॉलर्स नहीं है और सैंक्शंस बहुत ज़्यादा हो गई हैं। तो उस सूरत हाल में ईरान को कुछ थोड़ी बहुत जो है अपने चीज़ों को एडजस्ट करना पड़ेगा। मे बी न्यूक्लियर प्रोग्राम पे, मे बी जो है सपोर्ट टू दी लोकल जो जिन हिजबुल्ला है, हमास है या हुथीस हैं, उनके लिए उनको कुछ थोड़ा सा अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा। क्योंकि एक प्रैग्मेटिक अप्रोच तो यही होगी कि अपने आप को डिस्ट्रॉय करने की बजाय आप किसी हद तक अपना अपने फॉरेन पॉलिसी जो है उसमें एडजस्टमेंट्स कर लें। रहा जहाँ तक इसराइल को तस्लीम करने का सवाल, वो ज़रा लंबी बात है, आई मीन टाइम टेकिंग बात होगी। और उसके लिए ईरान जो है वो बहुत जल्दी जो है आमादा नहीं होगा। बिल्कुल ठीक। सर, तो आपने आगाज़ में जो बात की डोनाल्ड ट्रंप की अप्रोच की और आपने कहा कि अनप्रडिक्टेबल आदमी है,
हमने देखा कि वेनेजुएला में जो कुछ हुआ, कोई इसकी तवक्को नहीं कर रहा था कि इस तरीके से ट्रंप वेनेजुएला में कार्रवाई करेंगे। अब ग्रीनलैंड को लेकर जो उनके अज़ाइम है, वो बारहा कह चुके हैं कि ग्रीनलैंड जो है इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है अमेरिका के लिए। अगर ग्रीनलैंड अमेरिका में जम नहीं होता तो चीन और रूस जो हैं वो इस पर काबिज होंगे, और वो अगर अमेरिकन हेमिस्फेयर में आते हैं तो अमेरिका के लिए बड़े ख़तरात हैं। और उसके ऊपर जो रिएक्शन हमने यूरोप का देखा है, वैसे तो यूरोप ने भी बड़ा मजाक किया है। बरतानिया ने 1, स्वीडन ने 3 और नॉर्वे ने 2 फौजी जो हैं वो अपने भेजे हैं ग्रीनलैंड में, ग्रीनलैंड की हिफाजत के लिए। और अमेरिका ने उनके मुकाबले में अपने बड़े जहाज़ जो हैं वो कई वहाँ पर अपने अड्डों पे उनकी तादाद को बढ़ा दिया है। और अब डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि मुकम्मल ग्रीनलैंड नहीं तो जो अमेरिकी अड्डे वहाँ पर मौजूद हैं उन इलाकों को हम अमेरिका में जम करेंगे। इसका बहरहाल क्या इम्पैक्ट होगा? इस वक्त जो एक हम देख रहे हैं खलीज है, अमेरिका और यूरोप के ताल्लुकात पे भी, रूस और यूक्रेन वॉर को लेकर भी, फिर अब आगे ग्रीनलैंड वाला ये मामला, तो ये मुस्तकबिल क्या आपको दिखाई दे रहा है ग्रीनलैंड का और यूरोप और अमेरिका के ताल्लुकात का? हैदर साहब, आपने बहुत ही अच्छी बात की। आई होप कि हमारे पास थोड़ा टाइम हो, मैं जी ट्राई सर। करता हूँ जितना जल्दी इसको मैं अपना व्यू जो है एक्सप्लेन कर सकूँ। सबसे पहले तो ग्रीनलैंड की बात करते हैं जी। ग्रीनलैंड जो है ऐसी जगह पे वाक़या है जो रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स के दरमियान आता है। जी एक थिंकिंग है कि अगर रशिया और अमेरिका की अगर वॉर होती है और दोनों कंट्रीज जो है बैलिस्टिक मिसाइल्स इस्तेमाल करते हैं तो वो ग्रीनलैंड के ऊपर से होके जाएंगे। अभी जो प्रेसिडेंट ट्रम्प का जो सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट जहन में उनके है और जो बार बार जिक्र भी करते हैं वो है गोल्डन डोम की बात जी करते हैं। गोल्डन डोम जो है वो बेसिकली ये डिफेंस सिस्टम वहां पे इंस्टॉल करना चाहते हैं। सेकंड पार्ट है जी ग्रीनलैंड इटसेल्फ। ग्रीनलैंड इटसेल्फ वो जैसे कहते हैं पीस ऑफ आइस है और व्हाटएवर, लेकिन वहां पे मेल्टिंग शुरू हो चुकी है। और जब 2030 आएगा तो वहां पे मेल्टिंग इतनी हो जाएगी, उसके कुछ मैप्स हैं, अगर आप देखें तो जी उसमें जी नजर आ जाएगा। तो वहां पे नए रूट्स खुल जाएंगे, और जो आर्किटेक्ट के अंदर जो नए रूट्स खुलेंगे, अमेरिका चाहता है कि ये जो सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन, सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन जो नई बनेगी, इनके ऊपर उसका तसल्लुत होना चाहिए, उसको चाइना और रशिया इस्तेमाल ना कर सके। तीसरी बात यह है कि आइसलैंड इटसेल्फ जो है जी फ्रेश वाटर का दुनिया का 30% का जखीरा, जो आगे जाके बड़े प्रॉब्लम्स होंगे। लास्ट पॉइंट ये है कि वहाँ पे बहुत सारे क्रिटिकल मिनरल्स और वो चीज़ें जो इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रम्प की ड्रीम है। आते हैं अभी यूरोप की तरफ जी। यूरोप जो है उसको एक लिहाज से ये पनिशमेंट मिल जाइए, मिल रही है, सॉरी, यूरोप को एक पनिशमेंट मिल रही है कॉम्प्लिसिट होने की। इसराइली जो जेनोसाइड था गजा में, उसकी जो अमेरिका अटैक करता रहा मुख्तलिफ जगहों पे, जो उन्होंने यूक्रेन में रिजीम चेंज कराया, उसके बाद यूक्रेन की वॉर शुरू हुई, तो इसमें पूरे का पूरा यूरोप जो है वो उनका साथ देता रहा। और अगर आप देखें तो ईरान की भी ऊपर भी जब अटैक हुए तो यूरोप के जो लोग बैठे थे, इवन ये जो डेनिश एम्बेसडर थी वहां पे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, उन्होंने ईरान को तंबीह दी थी कि आपने एस्केलेट नहीं करना, ये जिक्र नहीं किया कि उनके ऊपर अटैक हुआ है। तो आज गड़बड़ ये होगी कि यूरोप जो कंप्लिसिट था, अमेरिका के इंपीरियल जो डिज़ाइन थे जिसमें ये यूनिलैटरलिज्म सबसे बड़ी बात थी, और जिधर मर्जी हमला कर दो, जिधर मर्जी रिजीम चेंज कर दो, तो यूरोप उनको सपोर्ट कर रहा था। तो आई थिंक अभी यूरोप को रियलाइज हो रहा है कि अभी तो उनकी बारी आ गई है। अभी आते हैं जो आपने कहा सिंबॉलिक प्रेजेंस ऑफ द सोल्जर्स, वो सिंबॉलिक ही रहेगी मेरे ख्याल में कि ग्रीनलैंड, ईयू और अमेरिका की आपस में डील जरूर हो जाएगी। और वहाँ पे ऑलरेडी कुछ बेसेस तो हैं यूनाइटेड स्टेट्स की, वो शायद एक्सपैंड हो जाएंगी। और कुदरती बात होती है जहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स की बेसेस होती हैं वो एक लिहाज से यूनाइटेड स्टेट्स टेरिटरी डिक्लेयर हो ही जाती है, कि जब भी आप उस गेट से उस फेंस के अंदर से जाएंगे तो उसके ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स का लॉ अप्लाई करेगा। तो मेरा ख्याल है इनकी आपस में कोई एडजस्टमेंट हो जाएगी। फिलहाल मैं उन दोनों के दरमियान ईशू और अमेरिका के दरमियान कोई काइनेटिक एक्सचेंज नहीं देखता हूँ। अलबत्ता ये है कि यूरोप इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली ट्रम्प साहब की पॉलिसी का ये नुकसान हुआ है, उनको कह लें जो भी है, यूरोप इज नाउ लुकिंग फॉरवर्ड टू चाइना। और यूरोप जो है अभी रशिया के साथ भी अपने ताल्लुकात जो है वो ठीक करेगा, उनको एहसास हो गया है कि उनसे गड़बड़ हो गई है। बिल्कुल तो ठीक। मैं समझता हूँ कि जंग कोई नहीं होगी, एडजस्टमेंट हो जाएगी ग्रीनलैंड पे, और ग्रीनलैंड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है यूनाइटेड। और उसमें बहरहाल कॉम्प्रोमाइज जो है वो यूरोप को और ग्रीनलैंड को करना पड़ेगा। आई थिंक सो जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं आपके साथ एग्री करता हूँ। बिल्कुल ठीक। थैंक यू वेरी मच सर।